तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाकली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरम प्रेमियों, जैसे कि चलचित्र के उप शीर्षक देखकर आप लोगों को समझ में तो आ चुका होगा कि आज के इस चलचित्र में मैं काफी एक रोचक तथ्य पर बात करने वाला हूं कि क्या कोरिया के लौंडे भी अपने चेहरे पे लड़कियों की तरह मेकअप लगाते हैं या नहीं। एक्चुअली इस टॉपिक पर चलचित्र बनाने का विचार मेरे दिमाग में इसलिए सूझा क्योंकि जैसे आप लोगों को तो पता है कि यूट्यूब चैनल पर काम करते करते मुझे कई तरह के कॉमेंट्स का सामना करना पड़ता है और कई तरह मेरे दोस्त और फिर वो मेरे दर्शक मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और उनमें से एक प्रश्न ये भी था कि क्या आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है। मेरा मतलब आपके इस चकाचक स्किन के पीछे राज क्या है और क्या आखिरकार कोरिया के लौंडे भी मेकअप यानी कि लड़कियों के तरह जो करते हैं, क्या कोरिया के लौंडे भी मेकअप करते हैं। तो सोचा इस विषय पर एक अलग से चलचित्र बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं इस बात के ऊपर जो रहस्य है और इस बात के पीछे जो कारण है और इस बात की सारी सच्चाई है और अंत में मैं अपने स्किन केयर रूटीन भी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। तो वैसे कई लोगों को यह लगता होगा कि क्या कोरिया के लड़के भी मेकअप करते हैं। एक्चुअली जब मैंने इस बात के सोर्स का रिसर्च किया, यानी कि जब मैं इस बात के मूल पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इस बात के इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि इस बात के फैलने के ज्यादातर रीजन ऐसे होते हैं कि या तो यूट्यूब वाले कुछ इस तरह के शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं जिस तरह से लोगों को गलत जानकारी पहुंचती है, और या फिर हमारे ड्रामा जो होते हैं ना, मेरा मतलब जो कुछ लोग हमारे देश के ड्रामा देखते हैं उसमें दिखाया जाता है कि यहां के लड़के, खास करके यहां के जो सिंगल लोग हैं, यहां के जो सेलिब्रिटीज हैं, लड़के होने के बावजूद भी अपने चेहरे पर मेकअप करते हैं। तो मेरा जवाब यह है कि एक्चुअली जो लड़कों का मेकअप करने का ट्रेंड जो होता है ना, कोरिया में ज्यादातर सियोल यानी कि राजधानी सियोल में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे आप लोगों की जानकारी है तो मैं आप एक बात यहां पे बताना चाहता हूं कि वैसे मेरा घर राजधानी सियोल के काफी पास है, लेकिन मैं सियोल का रहने वाला नहीं हूं। जैसे कि गाजियाबाद दिल्ली के काफी पास है, लेकिन वो दिल्ली नहीं कहलाता, वो यूपी के अंतर्गत आता है। ठीक वैसे मेरे शहर को भी आप इस तरह से समझ सकते हो। भले मेरे शहर से सियोल तक जाने का रास्ता सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन सियोल के बाहर स्थित होने के नाते मैं जिस माहौल में रहता हूं, यानी कि मेरे आसपास के जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग लौंडे रहते हैं, उनको मैंने कभी अपने चेहरे पर वैसे मेकअप करते हुए नहीं देखा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को जरूर बता सकता हूं कि यहां के लोग यानी कि जेंडर का फर्क देखे बिना, चाहे लड़की हो या फिर चाहे लड़का, अपने चेहरे पर कम से कम ये सन क्रीम जो होता है ना, जो कड़ी धूप से बचने के लिए लगाते हैं, वो लगभग हर लौंडिया लगाते ही हैं। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि कोरिया के सारे लोग हिरन प्रेमी हैं, इसलिए हिरन को देखने के लिए जंगल जाने की वजह से वो सनस्क्रीन लगाते हैं, तो आप लोग बहुत गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जाहिर सी बात है कि कोरिया में इंडिया जैसी धूप तो पड़ती नहीं है, लेकिन यहां पे चकाचक स्किन, जिस स्किन में कोई भी किसी भी तरह का कोई हिंदी में क्या बोलते हैं, झुर्री और फिर किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम ना हो, उस तरह की स्किन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और ये जो क्राइटेरिया होता है, जाहिर सी बात है कि लड़कियों के मामले में थोड़ा ज्यादा सख्ती से देखा जाता है, लेकिन लड़कों के मामले में भी अगर उसका स्किन बहुत ज्यादा लाल है, बहुत ज्यादा गंदा है, तो उसको समाज की तरफ से इतना अजीब तो नहीं देखा जाता। लेकिन उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, यानी कि अगर समझो उसको जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं जाना हो, या फिर उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन हो, या फिर ऐसे भी समझो कि वो कहीं अच्छी जगह, फोर्स जगह, मॉल वगैरह, कैफे वगैरह जा रहा हो, तो अगर उसका स्किन बहुत ही ज्यादा गंदा हो तो उसको देखने वाली नजरिया थोड़ी बहुत ऐसी वैसी, मेरा मतलब थोड़ी अजीब हो सकती है। इसलिए यह बात सच है कि यहां के काफी लड़के हो, काफी लड़कियां हो, अपनी कम से कम स्किन की रक्षा करने के लिए सनस्क्रीन वगैरह जरूर लगाते हैं। लेकिन अगर मेकअप की बात की जाए ना, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि मेकअप करने का ट्रेंड ज्यादातर हमारी राजधानी सियोल में और कुछ लड़कों पर ही सीमित है। चलो यहां तक सुनने के बाद आप लोगों का यह डाउट तो दूर हो गया होगा कि यहां पे हर लड़के यानी कि हर लौंडे मेकअप नहीं लगाते, ये सिर्फ राजधानी में रहने वाले कुछ लौंडों की बात है। लेकिन आप लोगों के मन में यहां तक सुनने के बाद यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि वहां के लड़के आखिरकार मेकअप क्यों करते हैं। तो एक दक्षिण कोरिया लौंडा होने के नाते मैं उसका जवाब इस रूप में दे सकता हूं कि एक्चुअली क्या होता है ना, कि एक कहावत है कि माहौल इंसान को बनाता है, यानी कि इंसान जिस माहौल में बड़ा होता
है, जिस माहौल में इंसान रहता है ना, उस माहौल के आसपास के लोग जो हरकत करें वो चाहे ना चाहे, लेकिन उस पर भी वो चाहे ना चाहे उस पर भी उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता ही है। तो ये प्रभाव यानी कि आसपास का माहौल ही सियोल के लड़कों को मेकअप करने पर ज्यादा मजबूर करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर देश के राजधानी में थोड़े बहुत लोगों को देखने की क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं वो थोड़ा बहुत ऊंचा होता है। वहां पे उस तरह के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि जिसका स्किन कलर बहुत अच्छा हो, यानी जिसका स्किन एकदम साफ सफाई हो, और फिर जिसके स्किन में ऐसे जो विज्ञापन में जिस तरह से दिखाते हैं इस तरह से चमाचकदार रोशनी आए। मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर में लड़कों की स्किन को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता, इतना नहीं देखा जाता, लेकिन मैंने एक चीज ये नोटिस की है कि सियोल के लोग चाहे लड़का हो या फिर चाहे लड़की हो, कहीं ना कहीं इस बात के बोझ लेकर, बोझ कहने से थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसी सोच लेकर जीते हैं कि हमें चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो अपनी स्किन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और यही बात सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी अपने चेहरे पर मेकअप लगाने पर मजबूर कर देती है। और एक बड़ी वजह यह है कि कोरिया में मेकअप इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि खास करके सियोल जैसे बड़े शहर में अगर कोई लड़का मेकअप करे भी ना तो भी उसको अजीब नजर से नहीं देखा जाता। कई बार मैंने यह देखा है कि कुछ कुछ जगह पे मेकअप करने वाले लड़कों को इतनी अजीब नजर से देखा जाता है कि मानो कैरी मिनाटी का वीडियो सामने चल रहा हो और उसने कैरी मिनाटी का वीडियो बंद करके राधे मूवी लगा दिया हो। लेकिन ऐसा कोरिया में नहीं देखा जाता। कोरिया में लड़कियां मेकअप करे तो ठीक, अगर लड़के भी मेकअप करे तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको बस इस तरह से देखा जाता है कि उसको अपनी स्किन से ज्यादा लगाव होगा तभी जाके वो मेकअप कर रहा है। इसलिए यहां पे क्या होता है कि मेकअप करना या ना करना ये पूर्ण संपूर्ण तरफ से अपनी मर्जी की बात होती है। लेकिन ये सच बात है कि जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो एक्टर लोग हैं, उनको कैमरे में अच्छे से दिखाई देने के लिए उनको थोड़ी बहुत मेकअप का सहारा लेना पड़ता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। कई लोगों ने मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछा कि आखिरकार मेरे स्किन केयर राज क्या है, कि मैं इतना चकाचक स्किन लेकर कैसे जीता हूं। तो आज के इस वीडियो में वो सारा रूटीन अभी के अभी खुलासा करने वाला हूं कि मेरे इस स्किन के पीछे राज ये है कि मैं अपने चेहरे पर, अपनी स्किन पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं लगाता। देखो कोरिया में, इस देश में मैंने अपने 24 साल बिताए हैं, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ हूं ना, अपने स्किन पर, खास करके अपने चेहरे पर पानी के अलावा आज तक मैंने कोई कॉस्मेटिक चीज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं कि केमिकल चीज कहते हैं ना, वो चीज आज तक मैंने अपने चेहरे पर नहीं लगाई। और मुझे लगता है कि यही मेरे स्किन का सबसे बढ़िया राज है। इसलिए आप लोग भी इस तरह का याद रखो कि कोई भी कॉस्मेटिक मतलब दिखने में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपके स्किन के साथ मेल खाए। इसलिए इस बात से बचने के लिए आज तक मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगाया। इसलिए बाकी कोरियंस के मुकाबले में मैं थोड़ा बहुत सांवला जरूर दिखता हूं, लेकिन मेरे दोस्त लोग भी मुझसे पूछते कि मेरे स्किन का क्या राज है, ऐसे बिना प्रॉब्लम के। तो मैं एक ही बात बताता हूं कि मैं अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाता हूं, कोई भी केमिकल चीजें अपने चेहरे पर नहीं लगाता हूं। बस मैं इतना कह सकता हूं कि यही मेरे स्किन का राज है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सबक एक को सीख सबको। जय साउथ कोरिया और जय हिंद।